अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, लाइफस्टाइल विद आशी के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आप सब लोगों को मेरा बहुत सारा सलाम और बहुत सारा प्यार। अच्छा जी, आज का नया दिन का आगाज़ हो रहा है कुनिया में। आज हमारा ये आखिरी दिन है और आज हमने डिसाइड कर रखा था कि आज हमें यहाँ पे टर्किश ब्रेकफास्ट खाना है। टर्किश ब्रेकफास्ट के बारे में सब जानते हैं कि बहुत ज़बरदस्त स्प्रेड होता है। तो हमने यहाँ पर थोड़ा सा अपने मज़ार शरीफ के पास इंक्वायरी करी कि भाई नाश्ते के लिए कौन सी जगह सबसे प्यारी है कुनिया शहर की। तो उन्होंने कहा प्लाजे, जिसका नाम आपने शुरू में देखा होगा, प्लाजे। उन्होंने कहा कि ब्रेकफास्ट का जो है ना मरकज़ी रेस्टोरेंट है, लोग दूर दूर से यहीं आते हैं, मतलब मशहूर तरीन। तो हम भी यहाँ पहुँच गए और हमने यहाँ पर ये जो है 2 आदमियों की कहवालती ऑर्डर की। कहवालती मतलब नाश्ते को कहते हैं, फुल स्प्रेड ऑर्डर किया 2 पर्सन का। तो ये देखिए माशाल्लाह से इतना बड़ा स्प्रेड था, ये इतना ज़्यादा था। हम 4 लोग थे और हम लोग बहुत बुरी तरह फुल हो चुके थे, इतना ज़बरदस्त इंतज़ाम। अच्छा, इन्होंने साथ में हमें 1 जग दिया था दालचीनी के पानी का और 1 जग दिया था लेमन और ऑरेंज जो है ना उसके पीसेस डले हुए थे उसके पानी का। बहुत मज़ेदार, डाइजेस्ट होता जा रहा है, खाते जा रहे हैं, पता भी नहीं चला। बहुत अच्छा टाइम स्पेंड हुआ। उसके बाद जैसे कि मैंने आपको कल की वीडियो में दिखाया था कि एक म्यूज़ियम नज़र से गुजरा था जहाँ पर सैमा डांस दोपहर को था। तो वहाँ पर हम सिर्फ विज़िट करने गए थे आफ्टर ब्रेकफास्ट कि हम जाकर देखें कि ये जगह कैसी है, इसमें क्या क्या हो रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ नीचे बाकायदा पूरी मार्केट थी, जो है ना पेंटिंग्स की और पॉटरी का काम हो रहा था। यहाँ पर कारपेट पे जो डिज़ाइनिंग होती है वो काम हो रहा था। इसके अलावा इंस्ट्रूमेंट पे काम हो रहा था। अच्छा, ये लोग साथ में वर्कशॉप भी करा रहे थे कि जिसने बुकिंग कराई हुई है ना, जैसे मैं जाकर आज बुकिंग कराऊँ तो मुझे कल बुला लेंगे कि आप यहाँ पर आकर हमारे साथ बनाना सीखें, पॉटरी बनाएं और शीशे का काम करें। और ये जैसे ये इंस्ट्रूमेंट्स बनते हैं किस तरह से बनते। अच्छा जी, माशाल्लाह से जितने भी दुकानदार थे सब लोगों के दुकानों में कुरान की तिलावत चल रही थी। और ये वही उनका कल्चर है कि एक बॉल होता है, उसमें कैंडीज़ होती हैं, वो आपको ज़रूर ऑफ़र करते हैं कि आप खा के जाएं। तो ये देखिए, अब मैंने आपको जिक्र किया था ना, ये जो पॉटरी और ये इस टाइप की चीज़ें, इसकी बाकायदा वर्कशॉप होती है। आप चाहें तो आप इसमें अपना नाम लिखवाएं, रजिस्टर कराएं, कुछ पैसे होते हैं और आप ये सीख सकते हैं। और ये इस कल्चर सेंटर में हो रहा था। इसी के साथ साथ इस कल्चर सेंटर में बहुत ही मशहूर म्यूज़ियम था जो यहाँ की अट्रैक्शंस थी। देखिए, कुनिया बहुत सादा शहर है तो उनकी बड़ी सादी सी अट्रैक्शंस हैं, कोई बहुत फैंसी नहीं, ज़्यादातर रिलीजियस चीज़ों के ऊपर देखने के अलावा और कुछ भी आपको मतलब आपको ऐसी कोई बहुत फैंसी चीज़ें जैसे इस्तांबुल में होती हैं वैसी नहीं मिलेंगी आपको। एनीवेज, तो यहाँ पर ये कार्ड्स बने हुए थे। अगर आप इसकी भी वर्कशॉप करना चाहते हैं पेंटिंग की तो आप इनके साथ बैठ जाएं और ये आपको सारा सिखा देंगे। लकड़ी का काम, बहुत कुछ, बहुत ज़बरदस्त था, बहुत वीआईपी एक्सपीरियंस था हमारा। ये सारे सोवेनियर्स भी बनाना सिखाते हैं। अच्छा, इसके बाद आगे जाके हम जो है वो इनके ऊपर के फ्लोर पे म्यूज़ियम था जिसमें जितने भी सैमा डांसर्स होते हैं इनके बारे में लिखा हुआ था, इनकी हिस्ट्री लिखी हुई थी। और आज से कई साल पहले, मतलब कई सदियों पहले से जो ये सिस्टम चलता आ रहा है, जो मौलाना जलालुद्दीन रूमी ने स्टार्ट किया, तो इसके बारे में लिखा हुआ था। साथ ही साथ ये भी लिखा हुआ था कि इनकी ज़िंदगियाँ कैसी होती थी, इनकी ज़िंदगियाँ किस तरह से गुजारते थे, कितनी सादा ज़िंदगी थी इन लोगों की। इनका पूरा फोकस ये होता था कि बस इबादत करनी है, अल्लाह का ज़िक्र इलाही करना है और इनको कुछ भी नहीं करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या हसीन फोटोग्राफीज हुई हैं। अच्छा, ये कुछ नई और कुछ पुरानी मिक्सअप है। जैसे कि सैमा डांस होता है, सैमा शोज़ होते हैं, तो उसमें अच्छी फ़ोटोग्राफी हुई हुई है। तो यहाँ इन्होंने उसकी काफ़ी पिक्चर्स वगैरह लगाई हैं। बहुत ही ज़बरदस्त ये म्यूज़ियम था, दिल खुश हो गया। आगे ये भी दिखाया गया है, आगे जैसे हम जा रहे हैं तो ये आप ग्लास बॉक्सेस देख रहे हैं। इनमें जो ये लोग इस्तेमाल करते थे उस दौर के लोग जो सैमा डांसर्स थे या दरवेश ज़िंदगी गुजारते थे, तो उनके बारे में था कि ये लोग इबादत करते थे। एक छड़ी रखी हुई है, आगे आप देखेंगे वीडियो में एक छड़ी आएगी जो अपनी चिन के नीचे रखते थे और सोते थे कि ज़्यादा वज़न होगा, जब इंसान बहुत गहरी नींद में होता है तो उसका वज़न बहुत ज़्यादा उस छड़ी पे पड़ेगा, वो गिर जाएगी।
ताकि ये देखें, इसका मैं जिक्र करी थी, ताकि अपनी नमाज और इबादत में ज़्यादा वक्त गुजारें बजाय इसके कि सोने में, अल्लाह के ज़िक्र में गुजारें। इसके अलावा गुलाब पाश और ये सारी छड़ी वगैरह पुराने दौर की चीज़ें थी, ये सारी, ये सब वहाँ मौजूद थी। हमने काफ़ी इसको एक्सप्लोर किया। उस दौर की किताबें भी थीं और ये देखिए कितना ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट था। मैं तो हैरान हो गई जब इसकी डिटेल्स मैंने पढ़ी कि भाई ये छड़ी इसलिए बनी है कि ये अब जब सोएं भी तो बहुत ज़्यादा ना सोएं, थोड़ा सा सोएं जितनी ज़रूरत है और फिर उठ के अल्लाह का ज़िक्र दोबारा शुरू करें। अपनी ज़िंदगियों को अल्लाह के नाम के लिए, अल्लाह के ज़िक्र पे वक्फ कर दें। इनका काम ये था। और उस ज़माने में जो ये लोग इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते थे, डफ और जो भी चीज़ें थी, ये 1,00,000 दाने की तस्बीह थी। तो ये भी हमने देखी। और पेंटिंग्स जो थी, ये आप जो देख रहे हैं, या फोटोग्राफी जो इसमें हुई थी, ये आजकल के दौर की कोई अच्छे शोज़ प्रोग्राम्स होते हैं तो उस टाइम की थी। इसके अलावा इसी से रिलेटेड छोटी सी लाइब्रेरी भी थी कि आप यहाँ से किताबें पढ़ लें। बैठने का इंतज़ाम भी था, आप यहाँ पे बैठें और आप स्टडी करें, और अगर आप ले जाना चाहते हैं तो इंतज़ामिया से मशवरा करें और ले जाएं। साथ ही साथ आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ये लोग सर पे पहनते हैं टोपी, ये भी मौजूद है, मुख्तलिफ़ दौर की, मुख्तलिफ़ लोगों की पहनी हुई, तो यहाँ पर रखी हुई हैं। इसके बारे में भी डिटेल्स थी कि ये कब कब की है। और ये प्रिज़र्व करने में, जैसे मैंने आपको जिक्र किया, टर्किश लोग बहुत ज़बरदस्त हैं। ये लोग जानते हैं कि लोगों की चीज़ों को किस तरह से प्रिज़र्व करना है। और उसके अलावा ये ड्रेसेस भी हैं, और ये कोई पुराने ही दौर के ड्रेसेस थे उस ज़माने के। उनके सर की टोपी, कपड़े वगैरह, इस एक तरीका, एक सेटअप था। बीच में ये जो पेंटिंग्स लगी हुई, ये जो अल्लाह का जिक्र लिखा हुआ है, कलाम इलाही लिखा हुआ है, ये सोने की तारों से बना हुआ था। एक नीचे भी था इस तरह से, ग्राउंड फ्लोर पे भी, एक ऊपर भी था। तो दोनों आई थिंक आपकी नज़र से गुजरेंगे अभी। तो हमारा तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा। हमें तो बहुत मज़ा आया। तो मैंने कहा हर चीज़ मैं आप लोगों से शेयर करूं और अपने व्यूवर्स को दिखाऊं। साथ ही साथ अभी 2 बजने वाले थे, सिनेमा का टाइम शुरू हो रहा था, तो यही वो ऑडिटोरियम था। दूसरा जो दोपहर को था, ये फ्री था, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं, क्योंकि ये वीडियो, जब भी हम कोई वीडियो बनाते हैं तो वो आपके पास एक पार्ट्स में आती है, लेकिन वो पूरा दिन होता है जो हम आपको पार्ट्स में दिखा सकते हैं। एक साथ आपको 40 मिनट की वीडियो तो नहीं दिखाई जा सकती, जाहिर सी बात है। तो हम आपको पार्ट्स में दिखाते हैं ताकि आपको पता चले कि हमने एक दिन में क्या किया। तो जैसे कि आपने देखा कि अभी हमने ब्रेकफास्ट किया, ये हमारा लास्ट डे है, और हम फिर उसके बाद म्यूज़ियम आए हैं। म्यूज़ियम के बाद जहाँ हम गए हैं, वो जो अपकमिंग चीज़ें हैं वो आपको नई वीडियो में मिलेंगी, क्योंकि ये पूरा दिन हमारा था, हमारे पास पूरा दिन था। हम जो वापस जा रहे थे तो हमारी रात की गाड़ी थी, तो रात 10 बजे की, तो हमारे पास तो सुबह से वी आर फ्री टू गो कि हम जहाँ भी जाएं। तो ये देखिए, ये एक छड़ी थी और इसके अंदर एक छुरी थी, और इस पर लिखा हुआ था कि जब ये लोग जंगलात में इबादत करने जाते हैं या वहाँ से गुजरे, क्योंकि पहले देखिए, पहले ज़माने में ना रोड होते थे इस तरह से, ना कुछ, लोग जंगलों से गुजर के जाते थे। तो छड़ी के अंदर ये चाकू रखते थे, कोई जानवर या किसी ऐसी चीज़ का सामना करना पड़ जाए तो वार करने में अपने बचाव के लिए आसानी हो। और इस तरह से कुल्हाड़ी वगैरह भी इस तरह से रखते थे, लकड़ियाँ काटने के लिए। बहुत ही जिसे कहते हैं ना, ऑर्गेनिक और बहुत ही सादा ज़िंदगी की अक्कासी कर रही हैं सारी चीज़ें। तो बहरहाल ये हमारा पूरे दिन का एक रूटीन था जो मैंने आपको शेयर किया कि ये हमारा लास्ट डे था, और हमें 10 बजे निकलना था इस्तांबुल के लिए। तो सबसे पहले तो हम ब्रेकफास्ट के लिए गए, उसके बाद हमने म्यूज़ियम का दौरा किया। इसके बाद आगे हमने जो सिवेनियर्स लेने थे, आज क्योंकि आखिरी दिन था, मैंने आपसे पहले वीडियो में जिक्र किया था कि हम आखिरी डे पे ख़रीदेंगे, तो यहाँ से निकल के हमने शॉपिंग की अपने घर के लिए, और के घर में क्या क्या चीज़ें खूबसूरत जो है ना यादें हम लेके जाएंगे। अच्छा, हमने कापाडोकिया से भी जो है ना सोवेनियर्स लिए थे खूबसूरत, और एक बहुत ही प्यारा मिट्टी का बना हुआ लैम्प भी लिया था मैंने। और इसी तरह कुनिया से तो काफ़ी चीज़ें ली। कुनिया में तो दिल ही बस गया था। तो बस अच्छा टाइम जो है ना वो बड़ा शॉर्ट होता है, और ख़ूबसूरत लम्हात इंसान वीडियोस में और तस्वीरों में कैद कर सकता है, और साथ अपने साथ कोई एक यादगिरी ले आए तो उसको देख देख के याद रहता है कि वाह यार, हम गए थे और हमने यहाँ पर ऐसा टाइम गुजारा। तो हम भी लेकर आए। आगे वीडियो में आपको यही नज़र आएगा कि हम लोग अब सोवेनियर्स की शॉप जो मज़ार शरीफ के बिल्कुल सीधे हाथ पे थी, वहाँ गए थे। और इसी दिन में हमने आगे जापान पार्क भी गए हैं,
और साथ ही साथ शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह के बाज़ार पे भी गए हैं। तो बस अब यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे। यहाँ पर हम आ गए शॉपिंग के लिए। अगली वीडियो का मेरा इंतज़ार कीजिए। अपना ख्याल रखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और बेल आइकन को भी दबाइए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय।